तो चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था बायोमोलिक्यूल्स और आज हमने यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ी थी जिसके अंदर हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, राइट। बट अब आज हम करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या बोलेगा, जो हमारी क्या बोलते हैं, सिंपल सी जो स्ट्रक्चर था वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो, स्ट्रक्चर वन ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट फॉलोइंग रिजल्ट्स एंड facts could not be explained by this structure. Despite having aldehyde group, glucose does not give Schiff's test and it does not react with hydrogen sulfide and does not form hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfide, right? ये रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन ये शो नहीं कर रहे। अब कैसे शो करेंगे, देखो जरा, मैं यहाँ पे आपको वो रिएक्शंस करके बता रहा हूँ कैसे होंगी शिफ्ट बेस वाली। ठीक है, शिफ्ट बेस हम पढ़ेंगे या शिफ्ट टेस्ट। इसमें हमने क्या किया, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होएगा, इसका अगर हम प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां से क्या होगा, हमारा वाटर रिमूव हो गया और ये बना दिया इसने NR, सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस बोलते हैं हम इसे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे क्या बोलते हैं हम, शिफ्ट बेस, राइट, ये शिफ्ट टेस्ट। अभी मैंने लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे एल्डिहाइड, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये कंफर्म करा था कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम उसका प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए था, बट ये टेस्ट वो शो नहीं कर रहा है, ये टेस्ट वो शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे CHO ग्रुप तो प्रेजेंट है बट वो फ्री फॉर्म में नहीं है, मतलब फ्री नहीं है, या वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? और दूसरी चीज, उसने क्या किया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एक रिएक्शन किया, एडिशन प्रोडक्ट नहीं दे रहा। हमने यहाँ पे क्या किया, ये कार्बोनिल कंपाउंड था, इसका हमने क्या किया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन किया। ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सोडियम पे प्लस, और ये HSO3 पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव साइन, तो प्लस माइनस की तरफ चला जाएगा और ये बना के देगा हमें ONA माइनस प्लस एंड SO3H। ये क्लियर हो रहा है जी? सिंपल एडिशन किया, जहां पे नेगेटिव था वहां पे पॉजिटिव चला गया, जहां पे पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव पार्ट चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोटॉन शिफ्ट होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में, और यहाँ पे आ जाएगा SO3Na, राइट। और ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट, ये हो गया भैया हमारा क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट। ये भी ये दिखा नहीं रहा, जो ग्लूकोज था वो ये रिएक्शन भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है जी। दिस मीन्स कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? लिख लीजिए, इन रिएक्शंस को काम आएंगी। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? चलिए बोलो। अब हम वापस चलते हैं शीट पे, इस पे आ जाते हैं। अब देखो यहां पे इसने बोला कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलअमीन इन द एब्सेंस ऑफ, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। क्लियर हुआ? जो हमने पेंटा एसीटेट बनाया था, पेंटा एसीटेट कैसे बना था भैया हमारा, हमने यहाँ पे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था CH2 CHOH CH2OH, इसका हमने रिएक्शन किया था एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ
CH3COO COCH3, इसका हमने रिएक्शन किया था तो ये पेंटा एसीटेट बना के देगा। मतलब क्या हुआ, ये CHO था, CHO CO CH3 4 CH2O CO CH3, राइट। अब ये जो पेंटा एसीटेट है, अगर मैं इसका हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता हूं तो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा। मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने R C डबल बॉन्ड O H के साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया या कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया इसका, तो ये ऑक्साइम बना रहा था, ऑक्साइम बना के दे रहा था। बट यहाँ पे ये ऑक्साइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये ऑक्साइम प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं करेगा, विच कंफर्म कि ये CHO ग्रुप जो है दिस इज नॉट फ्री। क्लियर हुआ, ये वाला जो CHO ग्रुप है ये हमारा फ्री नहीं है। लिख लीजिए, रिएक्शंस काम आएंगी, ऑर्गेनिक में हमने यही करनी है। दोबारा से जब हम आएंगे इस पे तो सारी रिएक्शंस यही रिपीट होने वाली। अब वहां पे जब आप पढ़ोगे बुक से तो आपको दिखता रहेगा कि हाँ यार ये चीज यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है, ये वाला रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन था। और यहाँ पे C के नीचे C लिखिएगा, अदरवाइज कुछ और ये मतलब बन जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। ऐसा मत करिएगा कि CHO लिखा हुआ है और ये आपने ऐसा बना दिया CHO, यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो CH2OH, मतलब ये कुछ और ही हो जाएगा, मतलब समझ गए। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, ये दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आपके मार्क्स भी काटे जा सकते हैं, तो इसलिए बेटर है C के साथ C ही जोड़े। जल्दी जल्दी लिखो, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। चले आगे, ओके। अब इसके बाद glucose is found to exist in two different crystalline forms which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while beta form is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. The behavior could not be explained by the open chain structure 1 for glucose. It is proposed that one of which OH groups may add to CHO group and form a, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हमने बना के दिखाए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी बताई हुई है, कैसे बने मैं अभी आपको ये बना के दिखाऊंगा, मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा, बिकॉज देखने में टफ लग रहे हैं, है नहीं है। देखिए जरा, हमने यहाँ पे क्या किया, ये CHO था, राइट। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला था, जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है जी, हमने ये बनाया 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है। ये वाला कार्बन भी, ये कायरल है जहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, मतलब 4 कार्बन का 4 कायरल कार्बन है और 4 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। क्लियर है। अब यहां से हुआ क्या, देखो यहां से एडिशन करने वाले हैं, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से 5th कार्बन से 1 2 3 4 5 एंड 6, 5th कार्बन से ये OH से H को हमने हटाया और इस CHO के साथ एडिशन कर दिया। ठीक है जी, कैसा होएगा, अब देखो यहां पे सपोज करो, मैं इसे अलग तरीके से बनाता हूं,
सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं बनाता हूँ C डबल बॉन्ड OH, CHO था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना और ये OH के पास चला गया, तो ये बन गया OH। यहाँ पे H लिख दिया मैंने, सभी को क्लियर है? एक H ऑलरेडी था और यहाँ पे O था, यहां से H हमने निकाला, ये OH इसके साथ चिपक गया। क्लियर है? सभी को क्लियर है जी? अब उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन था, नीचे सेकंड कार्बन, ये एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। बस याद ध्यान रखिएगा जो थर्ड कार्बन है उसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, बाकी सब में राइट साइड पे रहेगा OH। यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH2OH रह गया। अब बचा गया इस कार्बन के साथ हमारा O, और इस कार्बन की वैलेंसी क्या है? 3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे O ले आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया इसमें। क्लियर है? ताकि ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए और इस कार्बन की भी वैलेंसी, सॉरी इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी पूरी हो जाए। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी? सभी को क्लियर है? हाँ जी, मनी जी, तनवीर, आदित्य जी, सक्षम जी, सक्षम तो आया नहीं, सार्थक जी, ऑनलाइन वाले सार्थक जी, ऑनलाइन वाले भाइयों, देवियों, सबको क्लियर है? बोलो भाइयों, ऑनलाइन वालों। अब देखो यहाँ पे ये OH जो था वो राइट साइड पे आ गया, अगर मैं इस OH को लेफ्ट साइड में भी लिख सकता था। यहां पे मैं कार्बन डाल देता हूं, ठीक है जी? क्लियर है? अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये COH बाकी एज इट इज रखा हमने। राइट, और यहां से हमने इसे जोड़ दिया O के थ्रू। फाइन। अब ये OH राइट साइड पे है, यहाँ पे OH लेफ्ट साइड पे है, सिर्फ ये फर्क है। तो इसका नाम क्या हो गया? अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और ये क्या हो गया? बीटा D प्लस ग्लूकोज। क्लियर है? अल्फा D प्लस ग्लूकोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोज। फाइन। क्लियर है? सिर्फ पोजीशन का, इसकी कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। OH राइट साइड पे आया तो अल्फा हो गया, लेफ्ट साइड पे आया तो बीटा हो गया। चले जी आगे, बना लिए सभी ने? हाँ जी, जल्दी जल्दी करिए जरा। ये स्ट्रक्चर ही है जो मुश्किल लगते हैं बच्चों को, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि देख के ही ऐसा लगता है यार ये क्या बना दिया। अभी आगे भी बनाएंगे, बायो वालों ने तो पढ़े होंगे स्ट्रक्चर्स। चैप्टर है इनको पूरा प्लस 3 पर मैंने पढ़ा। चलिए बन गया जी सभी का। चलिए अब आगे चलते हैं, वापस हम पेज चैप्टर पे आए, बाद में बना लेना। ओके देखो यहाँ पे ये हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोज। The two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in configuration of hydroxyl group at carbon 1. Carbon 1 पे सिर्फ था और उनको हम क्या बोलते हैं? Anomeric carbon, right? The aldehyde carbon before crystallization. Such isomers that is alpha form and beta form, इनको हम क्या बोलते हैं भैया? Anomers बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? Anomers बोलते हैं, आइसोमर्स की तरह होते हैं। The six-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure, alpha or beta, in analogy with pyran. Pyran is a cyclic organic compound with 1 oxygen atom and 5 carbon atom in the ring.
द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय होवर्ट स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। ठीक है जी, अभी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम ड्रॉ कर देते हैं, राइट? क्लियर है? तो चलिए वापस ब्लैंक शीट पे चलते हैं। चले जी, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब अपनी नोटबुक में आपने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, एक O आ गया, ठीक है जी। अब अल्फा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? राइट साइड है। राइट साइड है तो हमें क्या करना है, इसे ड्रॉ करने के लिए हमने OH बना दिया, ये H हो गया, ठीक है जी। सेकंड कार्बन में OH कहां पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? राइट साइड पे, तो OH नीचे आ गया, H यहाँ पे आ गया। तीसरे वाले कार्बन में OH कहां पे, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे, तो हमने इसे ऊपर बना दिया और यहाँ आ गया H। चौथे वाले में OH कहां पे है, राइट साइड पे, तो नीचे लगा दिया। अब पांचवे वाले कार्बन पे दो चीजें लगी हैं, एक CH2OH लगा है 6 कार्बन, और एक क्या लगा है, H। हाँ जी, यहाँ पे कार्बन नंबर भी दे रहा हूं मैंने, यहाँ पे ये वाला कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये CH2OH को हमने क्या लिख दिया, 6 कार्बन एटम। क्लियर है? समझ आया? ऐसे बीटा डी ग्लूकोज बना सकते हो इसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मैंने बना दिया। बस ध्यान रखना है, जो राइट साइड पे है उसे नीचे की तरफ बना देना है, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसे ऊपर की तरफ बना देना है। तो चलिए जरा बना के दिखाइए बीटा डी ग्लूकोज, अपनी नोटबुक में एक बार ट्राई करिए कैसे बनेगा। बन गया? सर हाथ हिलाओ, काम आएगा, पेपर में बनेंगे नहीं है। वेरी गुड। अब देखो भाइयों, यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन था, उसमें OH कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर आएगा, क्योंकि राइट साइड पे लगा है, सॉरी लेफ्ट साइड पे लगा है। सेकंड वाले में नीचे, थर्ड वाले में ऊपर, चौथे वाले में नीचे, फिफ्थ वाले में H लगा है और CH2OH लगा है, तो बाकी जगह जो बच गए हमने H लगा देने हैं। हाँ जी, क्लियर हो गए? इसका नाम क्या हो गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और ये या अभी यूज होंगे जब हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, तो वहां पे ये वापस से हम इन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, हमें समझने में आसान करेंगे चीजों को। समझ आ गए जी? किसी को मुश्किल लग रहे हैं? आदित्य जी समझ आ रहा है? सिंह साहब पक्की बात है? ठीक है जी। तो ये हो गए भैया हमारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, राइट? वापस रिवाइज कराऊं एक बारी, वापस बताऊं सारा कुछ? नहीं, सभी को क्लियर है? ओके ओके। देखो हमने यहाँ पे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिया था, इसके अंदर हमने क्या किया, जो फिफ्थ कार्बन था वहां से H को हटाया और इस O को दे दिया, तो मतलब OH बन गया, और इस O के थ्रू फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को हमने जोड़ दिया, 1 2 3 4 5। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को हमने इस O के थ्रू जोड़ दिया, और ये यहाँ पे OH या तो राइट साइड पे आएगा या OH क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे। इसको अगर वो राइट साइड पे था तो हमने अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोल दिया, और अगर लेफ्ट साइड पे आया तो उसे हमने क्या बोल दिया, बीटा डी ग्लूकोज, राइट? उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, पायरन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बना जिसके अंदर एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन एटम होते हैं। कार्बन नंबर 1 था, अल्फा वाले में OH, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें OH कहां पे था हमारा, राइट साइड पे। अल्फा वाले में OH फर्स्ट कार्बन कहां है, राइट साइड पे। सेकंड वाले में कहा है, राइट साइड पे। थर्ड वाले में लेफ्ट साइड पे। चौथे वाले में राइट साइड पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कार्बन में जो राइट साइड था उसे नीचे लगा दिया, सेकंड कार्बन राइट साइड पे था तो उसे नीचे लगा दिया, थर्ड कार्बन लेफ्ट साइड पे था तो उसे ऊपर लगा दिया, फोर्थ पे नीचे था तो राइट साइड पे लगा दिया,
बाकी CH2OH और H लगा दिए फिफ्थ कार्बन के। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कार्बन में OH राइट साइड पे था तो नीचे लगाया था, अगर वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? एनीबडी? पक्की बात है? ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आगे चलते हैं हम इससे। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रक्टोज। ठीक है जी। फ्रक्टोज क्या था, कैसे बन रहा था हमारा, जब हमने केन शुगर का हाइड्रोलिसिस किया था तो हमें दो चीजें मिली थी, एक ग्लूकोज मिला था और दूसरा क्या मिला था हमें, फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम था। हमने पढ़ा था जो ग्लूकोज था उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट था। उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को हमने क्या किया था, टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट से किया था। बट एल्डिहाइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ये टेस्ट देते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों देते हैं, राइट। अब वो जो फेलिंग टेस्ट और टॉलन टेस्ट था उसे हमने पहले हेल्प किया था डिस्टिंक्शन करने में एल्डिहाइड और कीटोन को, राइट। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंक्शन करने में हमने हेल्प किया था। बट फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज में हमारा क्या है, कीटोहेक्सोज है और ये टॉलन टेस्ट भी देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है। वाई? रीजन बताइए क्यों देता है जी? बताया था मैंने आपको, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो हमारा फेलिंग और टॉलन टेस्ट दोनों देंगे। क्लियर है? समझ आ गया? अदरवाइज ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन की डिस्टिंक्शन में हमें हेल्प करता है। क्लियर है? ओके, तो फ्रक्टोज पे चलते हैं। फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ग्लूकोज by the hydrolysis of disaccharide sucrose. It is a natural monosaccharide found in fruits, honey, vegetables. In its pure form, it is used as a sweetener. It is also an important ketohexose. It is an important ketohexose. Clear है? ओके, तो यहां पे हम चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होएगा, सिंपल सा ही है, वैसे ही स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे एल्कोहल प्रेजेंट है हमारा, सेकंड कार्बन पे हमारा कीटोनिक ग्रुप लगा है, थर्ड कार्बन पे OH लगा है और वो कहां पे, लेफ्ट साइड पे। फोर्थ कार्बन में OH लगा है राइट साइड पे, फिफ्थ कार्बन में OH लगा है राइट साइड पे, और लास्ट आ जाएगा हमारा CH2OH। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? ड्रॉ कर लीजिएगा इसे। आप 12 बजे भी आ सकते हैं, वहां पे भी चैप्टर चल रहा है, हर रोज होती है क्लास। वहां पे आना है, जिसने जल्दी सिलेबस खत्म करना है वो वहां पे भी आ सकता है। चलिए जी आगे चलते हैं हम। ये वाला हो गया, दिस इज फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब इसके लिए भी बात करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा गया है, फ्रक्टोज हैज also has molecular formula C6H12O6 and on the basis of its reaction it was found to contain a ketonic functional group at carbon number 2 and 6 carbon in straight chain as in case of glucose. It belongs to D series. D series में क्या था, हमने इसका ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ
स्ट्रक्चर को कंपेयर किया था, क्या था भैया, ग्लिसरल एल्डिहाइड CHO, यहाँ पे क्या था OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, राइट। इसमें OH राइट साइड पे आया, जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, तो इसी वजह से इसे हमने बोल दिया D सीरीज का स्ट्रक्चर है। एंड इज लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेटरी का मतलब क्या हुआ, ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज D माइनस फ्रक्टोज। D का मतलब हो गया ये कॉन्फ़िगरेशन, ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ हमने इसे कंपेयर किया, वहां से हमारा D आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये लिवो रोटेटरी है, लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज शोन, यहां पे हमने इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। It also exists in two cyclic forms which are obtained by addition of OH at C5 to the carbonyl carbon. The ring thus formed is a 5-membered ring and is named as furanose. With analogy to the compound furan, furan is a 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atoms. चलिए इन्हें बना के देखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, राइट। इसको थोड़ा सा उठा के हम साइड पे कर देते हैं। विजिबल है सभी को, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ओके, तो चलिए यहां से आगे, ये वाला क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहां से हम कार्बन, ये वाला 5th कार्बन उठाएंगे और इस H को उठा के इस O के साथ कंबाइन कर देंगे, क्लियर है। और अब क्या होगा, ये CH2OH बन जाएगा, यहां पे कार्बन आ गया, राइट साइड पे OH लगा दिया, यहां पे हमने लगा दिया CH2OH, यहाँ पे ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, कार्बन 3 में OH लेफ्ट साइड पे था, 4th कार्बन में OH राइट साइड पे था, 5th कार्बन पे हमारा जो H था वो यहां से हट गया, नीचे 6 पे CH2OH लगा हुआ है। यहां से हमने क्या किया, एक रिंग बना, क्लियर है जी ये, राइट। अब इसमें OH जो था वो हमारा राइट साइड पे था, एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यहां पे H लगा दीजिएगा, COH, COH, H, CH एंड CH2OH। ये O के थ्रू हम लोग इन्हें जोड़ देंगे, क्लियर है जी। अब ये OH राइट साइड पे आया तो इसे हमने क्या बोल दिया, अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज इसलिए बोल दिया क्योंकि इसको हमने कंपेयर किया था विद द फ्यूरानोज लाइक स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा भैया हमारा बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। लिख लीजिए इसे जरा।
हाँ जी, बन गया। मैं क्या चलाया था। अब हम क्या करते हैं, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है जी, ये आपने बना लिए। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर वैसे ही बना है। अब फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर क्या होएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने बना दिया ये। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये वाला कार्बन ओ के थ्रू था, यहां पे क्या हुआ, सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन हमारा जुड़ा था थ्रू। तो ये वाला कार्बन क्या होएगा, सेकंड होएगा। अब सेकंड कार्बन पे देखो दो चीजें लगी हैं, एक तरफ CH2OH लगा है और राइट साइड पे क्या लगा है हमारा, OH लगा है। दिस इज कार्बन नंबर 2। इसके साथ एक तरफ CH2OH लगा है और एक तरफ क्या लगा है, OH लगा है। अब OH कौन सी साइड लगा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड। राइट साइड लगा है तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे आ गया CH2OH। थर्ड कार्बन पे OH क्या लगा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो ये OH यहां जाएगा। फोर्थ कार्बन में OH का लगा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, राइट साइड पे। तो OH आ जाएगा नीचे, H आ गया ऊपर। अब उसके बाद फिफ्थ कार्बन पे दो चीजें लगी हैं, एक H लगा है और एक क्या लगा है, CH2OH। तो ये वाला हो गया भैया हमारा अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। समझ आया जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और बीटा वाला बना सकते हैं। चलिए एक बार ट्राई करिए जरा कैसे बनेगा ये बीटा वाला, खुद से ट्राई करिए। वेरी गुड। तब बनेगा। ठीक है जी। ये हो गया जी। ये हो जाएगा भैया हमारा बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। हाँ जी, क्लियर है। ये सिर्फ OH फर्स्ट सेकंड कार्बन पे जो था हमने डिफरेंशिएट किया। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज भी हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिए। अब डाइसेक्राइड्स पे आता है। डाइसेक्राइड्स क्या कहता है, डाइसेक्राइड्स क्या होते क्या थे, जहां पे उनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो दो यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स के देंगे, दो सिंपलर यूनिट्स में वो टूट जाएगा। क्लियर है। You have already read that disaccharides on hydrolysis with dilute acids or enzyme yield two molecules of either the same or different monosaccharides. The two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecules. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. ये मार्क कर लीजिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें हो रही है, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में होएगी। इनको हमने ज्वाइन किया थ्रू ऑक्साइड लिंकेज और बाय लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल।
ठीक है जी, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। इन डाइसैकेराइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की शुगर्स होती हैं, एक रिड्यूसिंग होती है और दूसरी क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, राइट। और जहां पे बताया गया अगर एल्डिहाइड ग्रुप मेरा फ्री है या कीटोनिक ग्रुप फ्री है तो वो है हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हमारे फ्री नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये लिख लीजिएगा, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अभी मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको कि कौन सी मेरी रिड्यूसिंग है और कौन सी मेरी नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है जी, क्लियर है। तो लिख लीजिएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं या रिड्यूसिंग। लिखिए, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ monosaccharides that is aldehyde or ketonic group, that is aldehydic or ketonic group are bonded, these are non reducing sugars, these are non reducing sugars। एग्जाम्पल हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं। अब सुक्रोज में कैसे होएगा देखिए जरा, क्या होने वाला है। सुक्रोज हमने पढ़ा था दो चीजों से मिलके बनता है सुक्रोज, किस किस से, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। वन कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज and D minus fructose. These two monosaccharides are held together by glycosidic linkage, जिसमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, वो भी हमें अभी आपको बता दूंगा। अब लिंकेज किसमें, ये चीज देखना, इसे मार्क कर लीजिएगा। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। Since C1 of alpha glucose and C2 of beta D fructose, ये ध्यान रखना है, ये आपको याद कर लेना है इसे। Since the reducing group of glucose, देखो reducing group क्या था ग्लूकोज में, अगर हम बात करें तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। अगर मेरा एल्डिहाइड ग्रुप C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, C1 पे मेरा एल्डिहाइड ग्रुप था, वो मेरा बॉन्ड हो गया किसके साथ, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज के अंदर क्या था, मेरा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट था। ग्लूकोज के अंदर कार्बन 1 पे मेरा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, फ्रक्टोज में कार्बन 2 पे मेरा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट था, और हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ग्लूकोज में मेरा जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो भी फ्री नहीं रहा क्योंकि वो बॉन्ड बना गया, और दूसरे फ्रक्टोज में क्या हुआ, C2 पे मेरा कीटोनिक ग्रुप था, उसने भी बॉन्ड बना लिया। तो दोनों में से कहीं पे भी मेरा एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं था। तो इन शुगर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि अगर मैं इसका टॉलन रिएजेंट के साथ या फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करूंगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, तो मतलब क्या हो गया, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, राइट। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जिसमें मेरा एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होगा उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लियर है। अगर किसी शुगर में मेरा C1 या C2 फ्री रहेगा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यूज नहीं हो रहा है तो वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगी। समझ आ गया। चलिए इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज आपने बनाया था, जरा एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लीजिएगा इसे, बनाइए जरा अपने नोटबुक में अल्फा डी ग्लूकोज।
अल्फा डी ग्लूकोज बनाइए जरा। बन गया जी। अब इसमें OH कहाँ पे आएगा? राइट साइड पे, ऊपर जाएगी या नीचे साइड? नीचे वाली साइड। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया। ये 1 कार्बन था, सेकंड वाले में OH राइट साइड पे था, ये हो गया। थर्ड वाले में OH यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया OH H, और यहाँ पे आ गया H और CH2OH। ठीक है जी, ये अल्फा डी ग्लूकोज था। अब उसके बाद हमने क्या किया? बीटा डी ग्लूकोज बनाया, बीटा डी फ्रक्टोज, सॉरी बीटा डी फ्रक्टोज। अब C1 और C2 के साथ जोड़ना भैया बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहां पे क्या होएगा? अब बीटा डी फ्रक्टोज में देखो, ये 2 कार्बन था, राइट? तो इसको उल्टा करके बताना है हमें। तो मैं यहाँ पे बनाता हूं CH2OH, यहाँ पे आ जाएगा नीचे OH, यहाँ पे तीसरे वाले में OH, यहाँ पे H, चौथे वाले में OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया CH2OH। अब इसमें क्या हुआ? यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने वाले हैं। ये हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, क्लियर है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जहां पे हमने एक रिमूवल किया और ये 2 चीजें थी, इन्हें जोड़ दिया, O के थ्रू इन दोनों को जोड़ दिया। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होएगा भैया हमारा? देखिए जरा, यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे O हो गया, OH हो गया, यहाँ पे O के थ्रू ये लिंकेज हो रही है, OH H, OH H, OH H, एंड यहाँ पे HCH2OH हो गया। अब रेड कलर से बना, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे आ गया OH एंड H, ये आ जाएगा H और CH2OH। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ? C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों को किया। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मेरा यूज हो गया, और C2 वाले में मेरा क्या हुआ? कीटोनिक ग्रुप यूज हो गया। तो इनको हमने क्या बोल दिया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोल दिया जी इसे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? भाइयों बहनों, क्लियर है? देख साहब, सार्थक जी, ऑनलाइन वालों, मनी जी, बना लिए भाई घर जाके, नहीं तो समझ नहीं आएंगे स्ट्रक्चर। चले जी आगे, बना लिए सभी ने? तो इसे घर जाके एक बारी बना के देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा ये चीज। वापस से आगे चलते हैं हम लोग। बन गया सर? रह गया कुछ? बना लो। ये हो गया। अब देखो सुक्रोज, एक और चीज लिखी गई है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं हम? इनवर्ट शुगर बोलते हैं। अब सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस it gives dextrorotatory glucose and levorotatory
fructose. Since the lever rotation of fructose is minus 92.4 is more than dextro rotation of glucose, the mixture is lever rotatory. Thus, hydrolysis of sucrose bring about a change in the sign of rotation from dextro plus to levo minus, and the product is named as inverted sugar. क्या कहा इसने? इसने बोला कि भैया अगर मेरे पास सुक्रोज है, अगर मैं सुक्रोज का सोल्यूशन बनाता हूं और उसके थ्रू लाइट पास करता हूं, तो ये क्या करेगा भैया, हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लाइट को क्या करेगा, ये राइट साइड रोटेट करेगा, लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा। अब जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, वो मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अब जो ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन था वो राइट साइड था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, और फ्रक्टोज का क्या था, लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो जो ग्लूकोज था उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज 52.5 डिग्री थी, सॉरी 52.5 डिग्री, और जो फ्रक्टोज था उसका होता है हमारा माइनस 92.4 डिग्री, राइट। तो अब देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली रोटेशन कैंसिल आउट हो जाएगी और ओवरऑल रोटेशन क्या होएगा, मेरा लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिवो रोटेटरी हो जाएगा। एंगल जो भी आ रहा है 40 डिग्री के अराउंड आएगा। अब देखो इनिशियली जो हमने सुक्रोज का सोल्यूशन लिया था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो सोल्यूशन मेरा लिवो रोटेटरी हो गया। इस कारण सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट शुगर, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, व्हाट आर इन्वर्टेड शुगर्स। लिख लीजिए ये क्वेश्चन, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है जी, चले आगे, चलिए जी। अब ये कहता है माल्टोज, माल्टोज अनदर डाइसेक्राइड, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू, अब वो टू बना है किस किस का, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit 2। अब C1 तो जो था पहले वाले का उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो यूज हो गया, फ्री नहीं है, बट C4 अब इसका सेकंड वाले कार्बन का, सेकंड वाले ग्लूकोज यूनिट का C1 फ्री है, और अगर C1 फ्री है तो मतलब वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप मेरा फ्री है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो वो टॉलन या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन पॉजिटिव दिखाएगा। तो इस शुगर को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit 2. The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution, and it shows reducing properties. So it is a reducing sugar. It is a reducing sugar. क्लियर हो गया? चलिए इसे बनाइए जरा, दो अल्फा डी ग्लूकोज बनाइए पहले तो।
अब ये हो गया, देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज था और दूसरे वाला भी क्या हो गया भैया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, राइट। यहां से हम क्या करने वाले हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर देंगे। तो इसका C1 जो है वो फ्री है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगी हमारी रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। तो यहां पे इसे ड्रॉ कर देते हैं भैया, पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसको बोल दिया भैया हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, CH2OH, यहाँ पे आ गया H, 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 OH, OH, H, OH, H, CH2OH और H। ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है जी सभी को? ओके, तो दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। बना लिया भाइयों, सभी ने बन गया? जल्दी जल्दी बनाइए जरा। हाँ जी, अच्छा हाँ ग्लूकोसिडिक लिख दिया, ग्लाइकोसिडिक सॉरी, वो ग्लूकोज ग्लूकोज लिखने की आदत पड़ी है ना। हाँ जी, हो गए जी। भाई साहब कितना रह गया? बन गया जी। सिंह साहब कितना रह गया? बन गया जी, चलिए। अब आपको ये चीज क्लियर होगी कौन सी मेरी रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। हाँ जी, क्लियर है भाई साहब, विनय जी, भाइयों बहनों, समझ आ गया कौन सा मेरा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा इन्वर्ट शुगर है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। माल्टोज हो गया हमारा, अब उसके बाद लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज क्या है? इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क ग्लूकोज, मिल्क शुगर। Since this disaccharide is found in milk, it is composed of beta D galactose and beta D glucose. अब बीटा डी गैलेक्टोज टेक्निकली तो मेरे को नहीं पता, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है जो हमारा ग्लूकोज का होता है ना। बायो वालों को शायद पता होगा टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है। नहीं, नहीं पता, छोड़ो, कोई इशू नहीं है। बीटा डी गैलेक्टोज पूछेगा नहीं वो, टेंशन ना लो, है ना उसमें बताया हुआ है। बायो वालों को पता होना सकता था, वो बता नहीं रहे। इसमें क्या है, लिंकेजेस बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज। अब C1 ऑफ गैलेक्टोज का क्या हुआ, C1 पे एल्डिहाइड ग्रुप था और C4 ऑफ ग्लूकोज, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रेजेंट एट C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट, हेंस इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या हो गया भैया हमारा एक क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर एक बार बनाते हैं। चलिए अभी बीटा डी
गैलेक्टोज और क्या था हमारा, बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C1, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, बीटा डी गैलेक्टोज, H OH OH H H OH CH2OH एंड H। ये क्या था C1, और दूसरे वाले का क्या था C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा डी में OH राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे था, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, सेकंड वाले में नीचे था, थर्ड वाले में ऊपर था, चौथे वाले में नीचे था, यहाँ पे H आ गया, ये कन्वर्ट हो गया भैया हमारा CH2OH में, यहाँ पे हो गया हमारा ये कन्वर्ट H में। ठीक है जी, बीटा C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें क्या होगा देखिए जरा भाइयों बहनों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से H उठाएंगे और यहाँ से हम OH उठाएंगे, या यहाँ से OH उठा लीजिए, यहाँ से H उठा दीजिए, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रॉस में बनने वाली है हमारी। तो स्ट्रक्चर कैसा होएगा जी, यहाँ पे OH आ गए, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे आ गए हमारे यहाँ पे आ जाएगा जी O, यहाँ पे OH आ गए, यहाँ पे H आ गए, यहाँ पे OH आ गए, यहाँ पे H आ गए, यहाँ पे CH2OH हो गया, यहाँ पे H हो गया। यहाँ पे आ गया भैया हमारा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, OH H H CH2OH एंड H, राइट। यहाँ पे ये C1 फ्री था, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगी भैया हमारी अगेन रिड्यूसिंग शुगर, इसको हमने बोल दिया लैक्टोज। क्लियर है, सभी को क्लियर है जी, बना लीजिए इसे जरा जल्दी जल्दी। अच्छा फ्राइडे संडे खत्म कर, ठीक है जी, बना लिए ये, हाँ जी भाइयों बहनों देख लिए ये, चलिए आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जो हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स देते हैं जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। Polysaccharide contains the large number of monosaccharide units joined together by glycosidic linkages. These are the most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as food storage or structural material. तो पहला हमारे पास क्या हो गया भैया, स्टार्च।
ठीक है जी. स्टार्च इज मेनली मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स. हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, roots, tubers, and some vegetables. It is a polymer of alpha glucose. ये याद करना है जी, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा. It is a polymer of alpha glucose. लिख लीजिएगा, अगर आप बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लीजिए. It is a polymer of alpha glucose. It is a polymer of alpha glucose. It is a polymer of alpha glucose and consists of two components. Amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. Amylose, अब amylose और amylopectin के ऊपर क्वेश्चन आता है. What do you mean by amylose? या difference between amylose and amylopectin? लिखिए, amylose is a water soluble component. Amylose is a water soluble component which constitutes about water soluble component which constitutes about 15 to 20% of starch, which constitutes about 15 to 20% of starch. Chemically, amylose is a long unbranched chain. Amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D plus glucose units. Amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 alpha D plus glucose units held together by C1-C4 glycosidic linkage. C1 and C4 glycosidic linkage. अभी अनब्रांच था तो सीधे सीधे चलता रहेगा. उसके बाद अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. लिखिए आगे, अमाइलोज मेरा वाटर सॉल्युबल था, तो अमाइलोपेक्टिन क्या है? इनसॉल्युबल है. अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, and constitutes about 80 to 85% of starch. And constitutes about 80 to 85% starch. It is branched chain polymer of alpha D glucose units, branched chain polymer of alpha D glucose units, in which it is a branched chain polymer of alpha D glucose units, in which chain is formed by C1-C4 glycosidic linkage. C1-C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs by C1-C6 glycosidic linkage.
जो साइड चेन बनेगी वो C1 C6 के बीच में बनने वाली है, जो लॉन्ग चेन बनेगी वो C1 C4 के बीच में बनने वाली है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अमाइलोज क्या थे, हमारे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर थे, अनब्रांच थे, तो ये सीधे सीधे बना रहे हैं और इनके बीच में अल्फा लिंकेज है। अब अल्फा लिंकेज किस किस में होगी, जब हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हुए हैं तो वहां पे हमारी अल्फा लिंक्स बनेंगे, चाहे वो सीधे बन रहे हैं चाहे वो साइड में बन रहे हैं। अब यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन था तो देखिए, तो यहाँ पे C1 C6 का हमने लिंकेजेस किए तो यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, अल्फा लिंक्स। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा अमाइलोपेक्टिन। अब सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, जितने भी वुड है वो हमारी क्या है, सेल्यूलोज है। एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट किंगडम. It is predominant constituent of cell wall of plant cell. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed of beta D glucose. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose and C4 of next glucose units. तो यहाँ पे कौन से हैं, बीटा वाले हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे हमारी लिंकेजेस कौन सी बनेगी, बीटा लिंक्स बनने वाले हैं। क्लियर हुआ? अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स से तो वहां पे अल्फा लिंकेजेस, जहां पे बीटा ग्लूकोज यूनिट्स यूज कर रहे हैं वहां पे हमारे बीटा लिंक्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव ग्लाइकोजन्स। ग्लाइकोजन क्या होता है, कईयों के पास बहुत ज्यादा होता है, कईयों के पास कतई नहीं होता है ना, समझ गए? इनके पास ठीक ठाक सा है। ओके, ग्लाइकोजन्स यार बाकी बुरा मान जाता है इसलिए आपका नाम दे देता हूँ, आप मान भी लोगे तो क्या होता है। The carbohydrates are stored in animal fat as glycogen. It is known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched. It is present in liver, muscles, and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose. Glycogen is found in yeast and क्या बोलते हैं इसे, फंजाई। कोई है मेरे जैसा पहले बोले फंगी वाला है कुछ? ठीक है जी, मैं शायद आप बोलोगे। ओके, तो यहाँ पे ये है, इसे एनिमल फैट बोलते हैं। ठीक है जी, जब हमारी बॉडी को ना, देखा होगा आपने, जो लोग पतले होना चाह रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन एंजाइम्स को तोड़ता रहती है। ठीक है जी, और जब हमें चाहिए होती है तो वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये था ग्लाइकोजन्स। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी कहानी है, वेद्स वगैरह में बताया गया क्या एनर्जी देते हैं भैया हमें। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रोटीन्स।